दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायकॉट चाइना, जो आजकल काफ़ी चर्चित है और काफ़ी न्यूज़ में है। दोस्तों ऐसे तो हमारे देश में बायकॉट चाइना को लेकर आवाज़ें उठती रही हैं और स्वदेशी अपनाने की बात कही जाती रही है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच चल रहे गतिरोध ने इस मुहिम को और तेज़ कर दिया है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि 15 जून की रात भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुए क्लैश में हमारे 20 भारतीय जवान ने अपने सर्वोच्च न्यौछावर किए और वीर गति को प्राप्त हुए। 15 जून की रात हुई घटना के बाद भारत सरकार ने देश की शांति और सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए टिकटॉक समेत 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया, जिसके बाद बायकॉट चाइना का जो मुद्दा है ये और उभर के सामने आ गया और इस पर काफ़ी आर्टिकल लिखे जाने लगे, अखबारों में न्यूज़ डिबेट होने लगी और तरह तरह की बातें कही जाने लगी कि क्या नुकसान होगा, क्या बेनिफिट होगा। इसको देखते हुए मैंने आज ये डिसाइड किया कि आज बायकॉट चाइना पे हम पढ़ते हैं और ये समझेंगे कि हम इस लेक्चर में कि चाइना के साथ हमारा ट्रेड रिलेशन किस तरह का है, चाइना हमारा किस तरह का ट्रेड पार्टनर है, और अगर हम पूरी तरह से चाइना को बायकॉट करते हैं तो उसका चाइना पे असर क्या आएगा और इंडिया पर उसका असर क्या होगा। इन सारी बातों को हम आज समझेंगे डाटा के अनुसार, जो मैंने आज वेरियस सोर्सेज से कलेक्ट किए हैं। दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इंडिया का ट्रेड पार्टनर कौन कौन से देश हैं जो सबसे ऊपर हैं, सबसे बड़े हैं इंडिया के ट्रेड पार्टनर में, और चाइना का जो ट्रेड पार्टनर कौन कौन से देश हैं जो उनके टॉप लिस्ट में हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडिया का ट्रेड पार्टनर कौन कौन है। दोस्तों इंडिया का ट्रेड पार्टनर देख लीजिए। इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर यूएसए है, जिससे इंडिया 11.3% का ट्रेड करता है केवल यूएसए से, और ये हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। और टोटल वैल्यू कितनी है ट्रेड की जो करते हैं हम, 83 बिलियन यूएस डॉलर में है। यानी चाइना यूएसए से हमारा ट्रेड है 83 बिलियन डॉलर का। दोस्तों ध्यान रखिए मैं डॉलर में बात कर रहा हूं तो यूएस डॉलर में बात कर रहा हूं मैं। दूसरे नंबर का जो हमारा ट्रेड पार्टनर है वो है चाइना, जिससे हम 10.6% का ट्रेड करते हैं। यानी जितने भी हम दूसरे देश से ट्रेड करते हैं उसका 10.6% का ट्रेड हम केवल चाइना से करते हैं, और उसकी जो टोटल ट्रेड वैल्यू है वो है 79.9 बिलियन डॉलर, यानी ऑलमोस्ट 80 बिलियन डॉलर का हम व्यापार करते थे। यानी अमेरिका से थोड़ा सा कम है। दोस्तों ध्यान रखना, आज से 2-3 साल पहले हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चाइना हुआ करता था, लेकिन अब हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर यूएसए है। तीसरा जो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो है यूएई, जिससे हम 7.5-7.5% का व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, और उसका कुल जो वर्थ है वो है 55.4 बिलियन डॉलर का। 55.4 बिलियन डॉलर का हम ट्रेड करते हैं यूएई से। यानी देख सकते हैं कि सबसे बड़ा इंडिया का जो ट्रेड पार्टनर है वो है यूएसए, चाइना और यूएई। चाइना दूसरे नंबर पे है, ध्यान रखिए। अब हम देख लेते हैं कि चाइना का ट्रेड पार्टनर कौन कौन से देश हैं जो उसके टॉप लिस्ट में है। तो दोस्तों इसका भी सबसे बड़ा जो ट्रेड पार्टनर है वो है यूएसए। 13.7% का व्यापार वो यूएसए से करता है। दूसरे नंबर का उसका ट्रेड पार्टनर है जापान, जिससे वो 7.1% का व्यापार करता है। तीसरे नंबर का जो उसका ट्रेड पार्टनर है वो है साउथ कोरिया, जो उसका पड़ोसी है, और उससे वो 6.8% का व्यापार करता है। और इंडिया की गिनती है 12वें नंबर पे, यानी इंडिया चाइना का 12वें नंबर का ट्रेड पार्टनर है, और वो सिर्फ 2.1% का व्यापार यानी ट्रेड इंडिया के साथ करता है, जबकि भारत का चाइना दूसरे नंबर का ट्रेड पार्टनर है
और इंडिया उससे 10.6% का व्यापार करता है। तो इस डाटा के अनुसार ये जो हमारा ट्रेड है परसेंटेज में, उसके अनुसार हम देख सकते हैं कि अगर हम चाइना को बॉयकॉट करते हैं तो यहाँ नुकसान हमें ज़्यादा होगा, क्योंकि चाइना से हमारा दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, जबकि इंडिया उसका 12वें नंबर का ट्रेड पार्टनर है और सिर्फ वो 2.1% का व्यापार इंडिया के साथ करता है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि इंडिया चाइना से इंपोर्ट कितना करता है और एक्सपोर्ट कितना करता है। इसको ये समझते हैं दोस्तों हम 16-17 से देखते हैं कि कैसे ट्रेड बढ़ रहा है और घट रहा है। इंपोर्ट यानी जो हम आयात करते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं हम चाइना से 16-17 में, वो हम करते थे $61.2 बिलियन का, जो 17-18 में बढ़ के हो गया $76 बिलियन, 76.38 है। और 18-19 में ये बढ़ के हो गया, सॉरी ये ध्यान रखिए, 17-18 के बाद ये 18-19 में कम हुआ है और ये हो गया है $70 बिलियन का, ऐसे $70.32 बिलियन है। यानी 17-18 के बाद ये कम हुआ है और 19-20 में ये और कम हुआ है और यहाँ पे $65 बिलियन का ऑलमोस्ट हो गया है। यानी 17-18 के बाद इंडिया ने चाइना से इंपोर्ट करना कम किया है। जो 17-18 में $76 बिलियन था, 18-19 में $70 बिलियन हुआ और 19-20 में ये ऑलमोस्ट $65 बिलियन पे हो गया। अब देखते हैं कि इंडिया एक्सपोर्ट कितना करता है चाइना को। तो दोस्तों जो निर्यात करता है इंडिया चाइना को, 16-17 में वो करता था $10.2 बिलियन, $10.2 बिलियन का। 17-18 में ये $13.33 बिलियन हो गया, यानी कुछ बढ़ा यहाँ पे। जबकि चाइना के देख सकते हैं कि ये 16-17 में 61 था और 17-18 में सीधा ये लगभग $15 बिलियन बढ़ा। लेकिन यहाँ पे हमारा $3 बिलियन का एक्सपोर्ट बढ़ा है। 18-19 में ये ट्रेड 16.75 बिलियन का हो गया और 19-20 में भी ऐसा ही कुछ 16.7 बिलियन का रहा। अब देखते हैं कि चाइना के साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कितना है। तो आइए देखते हैं ट्रेड डेफिसिट। जो 16-17 में दोस्तों चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट 51.1 बिलियन का था। इसका मतलब है कि वो हमसे 51 बिलियन का ज्यादा का सामान बेचता है हमारे देश में कंपेयर टू इंडिया। यानी वो 61 बिलियन का बेचता है हमारे देश में, हम उसके देश में 10 बिलियन का बेचते हैं। तो वो कितना, ये माइनस कर दीजिए, तो वो हो गया 51.1 बिलियन यानी इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ 16-17 में 51 बिलियन का। 17-18 में ये बढ़ गया और वो हो गया 63.05 बिलियन लेकिन 18-19 में ये कम हुआ है, 63 से सीधा 53 बिलियन यानी 53.57 बिलियन का ये हो गया 18-19 में। और 19-20 में ये कम होकर 48.66 बिलियन का हो गया। यानी देख सकते हैं कि भारत ने 17-18 के बाद अपना ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ लगातार कम किया है। यानी भारत अपनी निर्भरता चाइना के ऊपर कम करना 2017-18 से ही शुरू कर दिया है और कम करने का प्रयास भी कर रहा है, क्योंकि मेक इन इंडिया जो हमारा प्रोग्राम है, जो योजना है भारत सरकार का, वो इसीलिए है ताकि हम दूसरे देश पे अपनी निर्भरता कम कर सकें, अपने इंपोर्ट को कम कर सकें और एक्सपोर्ट को ज़्यादा करें। और ये जब बात आई है तो दोस्तों और ध्यान रखिए कि एक रेटिंग एजेंसी है एक्वाइट रेटिंग और रिसर्च एजेंसी, इन्होंने बताया है कि इंडिया फिस्कल ईयर 2022 तक 8.4 बिलियन का अपना जो इंपोर्ट है वो कम कर सकती है। क्योंकि उन्होंने बताया है कि जो कुछ आइटम है जो हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी इंपोर्ट कर रहे हैं, वो 2022 तक हम खुद ही अपने देश में बनाने लग जाएंगे, जिससे इंडिया का जो इंपोर्ट है वो कम होगा। वो इस रेटिंग एजेंसी का कहना है। एक्वाइट रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी है, ये पिछले महीने जून में इनका रिपोर्ट आया था, आप देख सकते हैं काफ़ी चर्चित है, हिंदू वगैरह में सभी जगह ये लेख आया था। दोस्तों अब जान लेते हैं कि इंडिया कितना % चाइना में इंपोर्ट करता है।
इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, यानी जितना भी इंडिया इंपोर्ट करता है पूरी देश से, दूसरे देशों से, उसका कितना परसेंट चाइना से इंपोर्ट करता है। तो दोस्तों वो चाइना से इंपोर्ट करता है 15.3%, यानी जितना भी इंडिया इंपोर्ट करता है दूसरे कंट्री से, उसका 15.3% केवल चाइना से इंपोर्ट करता है। और एक्सपोर्ट कितना करता है चाइना में, यानी जितना भी वो दूसरे देश को एक्सपोर्ट करता है भारत, उसका 5.3% वो चाइना में एक्सपोर्ट करता है। यानी चाइना से इंपोर्ट करता है 15.3% और एक्सपोर्ट करता है चाइना में 5.3%। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि चाइना हमारे यहाँ वो अपने मार्केट के हिसाब से कितना इंडिया में एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट करता है। आइए देखते हैं चाइना टोटल एक्सपोर्ट इन इंडिया। दोस्तों चाइना हमारे देश में अपने टोटल एक्सपोर्ट का 3.1% एक्सपोर्ट वो इंडिया में करता है। यानी कि वो जितना भी एक्सपोर्ट करता है दूसरे कंट्री में, उसका सिर्फ 3.1% इंडिया में करता है। यानी 100 में से 97 रुपये का सामान वो बाहर बेचता है दूसरे देश में, और 3 रुपये का सामान सिर्फ ऑलमोस्ट इंडिया में बेचता है। चाइना इंपोर्ट कितना करता है इंडिया से, ये देखिए ध्यान देने वाली बात है कि चाइना कितना चीज़ खरीदता है इंडिया से। वो सिर्फ 0.9% का चीज़ खरीदता है। यानी जितना भी वो इंपोर्ट करता है ना पूरी दूसरे देशों से, उसका सिर्फ 0.9% इंडिया से खरीदता है। केवल 0.9%, 1% से भी कम वो इंडिया से इंपोर्ट करता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि हम इंडिया से वो इंपोर्ट कितना करता है 0.9% का, और इंडिया इंपोर्ट कितना करता है उससे 15.3% का। यानी यहाँ भी हमारा काफ़ी, दोनों के बिजनेस में काफ़ी गैप है। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि कौन कौन से सामान है, कौन कौन से आइटम है, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो चाइना हमें सबसे ज़्यादा, हम चाइना पर निर्भर करते हैं, वो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बेचता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा वो बेचता है 20% ऑटो कंपोनेंट्स। यानी जितने भी ऑटो कंपोनेंट्स हैं उसका 20% सप्लाई चाइना से है। 70% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो एक तरह का उसका मतलब पूरा वर्चस्व है। यानी 70% जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनता है उसका 70% जो पार्ट्स हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो चाइना से आता है। 70% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम का सप्लाई चाइना करता है। 45% ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, 45% का कंज्यूमर ड्यूरेबल्स केवल चाइना से सप्लाई होता है, चाइना से आता है। 70% ऑफ एपीआई, दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, एपीआई एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में यूज होता है, एक मेडिकल टर्म है एपीआई। ये एक्चुअल में मेडिसिन बनाने में एक इम्पोर्टेड इंग्रेडिएंट्स है जिसका यूज मेडिसिन बनाने में करती हैं फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां होती हैं। उसका 70% हम चाइना से लेते हैं। यानी मेडिसिन बनाने वाली जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है उसका 70% चाइना से आता है। 40% ऑफ लेदर गुड्स, यानी जो 40% जितने भी मार्केट में आपको देख रहे हैं चमड़े के जो सामान दिख रहे हैं उसका 40% की सप्लाई चाइना करता है इंडिया में। ये कुछ टॉप आइटम हैं जो चाइना इंडिया में भेजता है। अब ये देख लेते हैं कि जो भी इंडिया चाइना में बेचता है उसमें कौन कौन से आइटम हैं जो टॉप लिस्ट में है। तो दोस्तों सेल टू चाइना पहला बेचता है वो, इंडिया जो बेचता है वो है ऑर्गेनिक केमिकल, जो चाइना को इंडिया बेचता है। हालांकि चाइना भी कुछ ऑर्गेनिक केमिकल को इंडिया में बेचता है। तो इंडिया जो बेचता है उसमें सबसे ऊपर है ऑर्गेनिक केमिकल, मिनरल फ्यूल और कॉटन। इन 3 चीज़ों को इंडिया सबसे ज़्यादा बेचता है चाइना में। दोस्तों ये सब समझने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि चाइना पर हम कहीं ज़्यादा डिपेंडेंट है और चाइना हमारे ऊपर उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हम उसके 12वें नंबर का ट्रेड पार्टनर हैं और वो हमारा दूसरे नंबर का ट्रेड पार्टनर है। और हम उसका इंपोर्ट 15.3% करते हैं, जबकि वो हमसे कितना करता है 0.9% करता है। इन सारी बातों को देखते हुए दोस्तों अब ये इस पे आते हैं कि आखिर चाइना क्यों इतना मार्केट में अपनी धाक जमा लेता है। ऐसा क्या बात है कि वो अपनी सामान को किसी मार्केट में
सस्ता बेच देता है। अब इस पे बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर सस्ता बेचने की बात करें तो कुछ चीज़ें हैं जिससे वो उसका सामान जो है वो सस्ता हो जाता है। पहला बात है कि उनकी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ से काफ़ी एडवांस है। दूसरी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर उनका काफ़ी अच्छा है हमारे देश से। कनेक्टिविटी जो है वो काफ़ी अच्छा है। और उनकी जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है और बल्कि सब्सिडी देती है अगर कोई वहाँ की कंपनी एक्सपोर्ट करती है अपने माल। जबकि इंडिया में आप कहीं बाहर भेजते हो तो आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है और टैक्स देना पड़ता है निर्यात पे बेचते हो तो। जबकि चाइना में जो वहाँ की सरकार है वो अपनी कंपनियों को ये बढ़ावा देती है कि आप बेचो बाहर, हम आपको सब्सिडी देंगे। इन सारी चीज़ों से उनकी सामान और सस्ता हो जाता है और बड़े टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से वो जितना देर में हम 100 प्रोडक्ट बनाते हैं तब तक वो हज़ारों में और लाखों में बना लेते हैं, जिससे उनका जो कॉस्ट होता है वो कम होता है टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि उनका जो आइटम है वो सस्ता होता है और किसी भी मार्केट में जाने पे वो अपना मार्केट बना लेता है और वहाँ धड़ल्ले से बिकने लगता है। दोस्तों अब ये जानते हैं कि इंडिया क्या कर रहा है अपनी निर्भरता कम करने के लिए और क्या कर सकता है आगे। दोस्तों अभी अगर हम बात करें कि क्या कर रहा है इंडिया, तो मेक इन इंडिया और अभी जो हमारे भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की जो बातें हो रही हैं ये दूसरे देश पे अपनी निर्भरता कम करने के लिए हो रही है। ये योजनाएं इसीलिए लॉन्च की गई है कि जो हमारा इंपोर्ट है दूसरे देशों से उसको कम किया जाए और इंडिया में ही ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें, इंपोर्ट कम करें। ये चीज़ है। दूसरा तो चीज़ ये है दोस्तों कि अगर हमें चाइना पर निर्भरता कम करनी है या दूसरे देशों पर करनी है तो एक ये भी तरीका है कि आप FTA साइन करो किसी और कंट्री से। अगर चाइना की बात करें तो चाइना बहुत सारे सामान, जैसे हमारा दूसरे नंबर का ट्रेड पार्टनर है, उससे ट्रेड कम करना है और हमारे जो लोकल इंडस्ट्री है अगर चाइना को कम्पीट नहीं कर पा रही है तो एक चीज़ ये है कि आप FTA साइन करो। FTA का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी देश से साइन करो। जैसे कि हमारा बातचीत ऑस्ट्रेलिया से चल रहा है, पिछले 10 साल से चल रहा है, लेकिन हम अभी तक सक्सेस नहीं हो पाए करने में। यूरोपीय यूनियन से भी हमारा बातचीत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चल रहा था, लेकिन वहाँ भी हमें सफलता नहीं मिली है। और RCEP में हमारे प्रधानमंत्री कुछ महीने पहले गए थे, जहाँ कुछ मुद्दे को लेकर हमारी सहमति नहीं बन पाई, जिससे वो फाइनलाइज नहीं हो पाया। तो एक ये भी रीज़न है दोस्तों, एक ये भी हो सकता है ऑप्शन कि आप किसी और देश से वो FTA साइन करके, और जो आप चाइना से ले रहे हो आप वहाँ से ले लो। होता क्या है FTA में दोस्तों कि FTA जब आप साइन करते हो तो जो सीमा शुल्क होती हैं, यानी जो ड्यूटीज़ और टैरिफ होती हैं, वो ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, जिससे सामान सस्ता हो जाता है। सीमा शुल्क शून्य हो जाता है, जिससे सामान सस्ता हो जाती है और वो बिकने लगता है। तो एक ये चीज़ है कि FTA आप साइन कर लो। दूसरा ये चीज़ है, अपनी अगर चाइना के ऊपर निर्भरता कम करनी है तो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो, एजुकेशन बढ़ाओ, टेक्नोलॉजी एडवांस करो। लेकिन ये चीज़ें में टाइम लगने वाली चीज़ हैं, ये लॉन्ग टर्म प्लान है, ये कोई 1 साल 2 साल की चीज़ नहीं है। इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको फिजिक्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि आपके पास वर्ल्ड क्लास कॉलेज हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा काफ़ी, जिससे अच्छे खासे इंजीनियर पैदा हों और आपके पास टेक्नोलॉजी आ सके। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आज आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।